सोचिए, एक ऐसा शहर जो अपने समय से हजारों साल आगे था। एक ऐसी सभ्यता जिसके पास सोने के महल थे, एक ताकतवर नौसेना थी, और फिर बस एक ही रात में सब कुछ गायब हो गया। और यही वो एक सवाल है जो इस पूरी कहानी के दिल में है और जिसने सदियों से दुनिया को उलझा रखा है। क्या ये सच था या सिर्फ एक कल्पना? आइए साथ मिलकर इस रहस्य की परतें खोलते हैं। तो इस कहानी की जड़ें हमें ले जाती हैं प्राचीन यूनान तक, और इसका सिर्फ एक ही सोर्स है, महान दार्शनिक प्लेटो। जी हाँ, आज से लगभग 2400 साल पहले प्लेटो ने दुनिया को अटलांटिस के बारे में बताया। और ये कोई हल्का फुल्का जिक्र नहीं था, नहीं, ये एक इतना डिटेल्ड ब्यौरा था कि लोग आज भी हैरान रह जाते हैं। प्लेटो का जो डिस्क्रिप्शन था ना, वो किसी सपने जैसा था। उन्होंने एक ऐसे शहर की तस्वीर खींची जो इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था। जमीन और पानी के गोल गोल छल्ले, शानदार नहरें और पुल, और सोने चांदी से ढके हुए महल। ये वाकई अपने समय से हजारों साल आगे की सोच लगती है। और फिर सब खत्म अचानक। इस शहर के विनाश की जो रफ्तार थी ना, वही इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है। सिर्फ एक दिन और एक रात, और पूरी की पूरी सभ्यता पानी में समा गई। लेकिन देखिए, प्लेटो की कहानी सिर्फ एक शहर के डूबने की कहानी नहीं थी। इसके पीछे एक गहरा, एक नैतिक सबक भी था। उनके मुताबिक अटलांटिस के लोग बहुत लालची और घमंडी हो गए थे, और इसीलिए देवताओं ने उन्हें सजा देने के लिए भूकंप और बाढ़ भेज दी और उनके शानदार शहर को हमेशा के लिए डुबो दिया। तो कहानी तो हमने सुन ली, अब देखते हैं कि दुनिया भर में इस खोए हुए शहर को खोजने के लिए क्या-क्या कोशिशें हुई हैं। तो सवाल उठता है कि अगर अटलांटिस था, तो आखिर था कहां? देखिए, इसकी खोज में लोग दुनिया के हर कोने में गए हैं। सबसे पॉपुलर थ्योरीज तो हैं अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर, लेकिन एक थ्योरी तो इतनी हैरान करने वाली है जो कहती है कि ये अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे है। हाँ, तो जो सबसे पुरानी और पारंपरिक थ्योरी है, वो इसे अटलांटिक महासागर में ही बताती है, ठीक उसी जगह जहां प्लेटो ने कहा था, हरक्यूलिस के स्तंभों के ठीक पार। फिर एक और बहुत ही दिलचस्प थ्योरी है जो अटलांटिस को मिनोअन सभ्यता से जोड़कर देखती है। ये मिनोअन लोग वाकई बहुत एडवांस थे, और उनकी सभ्यता सैंटोरिनी द्वीप पर एक भयानक ज्वालामुखी विस्फोट के बाद अचानक खत्म हो गई। क्या यही अटलांटिस थे? और फिर आती है वो थ्योरी जो बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसी लगती है, कि अटलांटिस बर्फीले अंटार्कटिका के नीचे कहीं दबा हुआ है। ये आइडिया सैटेलाइट तस्वीरों से आया है, जिनमें मीलों मोटी बर्फ के नीचे कुछ अजीब इंसानी बनावट जैसी आकृतियां नजर आती हैं। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्या प्लेटो एक सच्ची कहानी बता रहे थे, या ये सब बस एक काल्पनिक कथा थी? और यहीं पर आकर बहस दो हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि भाई, प्लेटो ने ये कहानी सिर्फ एक चेतावनी के तौर पर बनाई थी, ये दिखाने के लिए कि कैसे लालच और घमंड बड़ी से बड़ी सभ्यताओं को भी डुबो सकता है। लेकिन फिर दूसरी तरफ के लोग पूछते हैं कि अगर ये सिर्फ कल्पना थी, तो प्लेटो ने इतनी हैरान करने वाली डिटेल्स क्यों दी? और बात सिर्फ पुरानी कहानियों की नहीं है, हाल के कुछ सालों में ऐसी खोजें हुई हैं जिसने इस रहस्य को और भी उलझा दिया है। अब देखिए, दुनिया भर में अजीब से सुराग मिले हैं जो इस आग को हवा देते रहते हैं। जैसे बहामास के पास पानी के नीचे मिली एक पत्थर की सड़क, जिसे बिमिनी रोड कहते हैं, या फिर जापान के पास यूनागुनी में मंदिर जैसी दिखने वाली विशाल चट्टानें। और कमाल की बात तो यह है कि स्पेन में भी कुछ ऐसे खंडर मिले हैं जिनका डिजाइन प्लेटो के बताए डिजाइन से काफी मिलता जुलता है। तो ये सब देखकर एक सवाल दिमाग में आता है कि अगर अटलांटिस सच में था, तो आखिर उनके पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी? वे इतने आगे कैसे थे? और ये वो हिस्सा है जहां कहानी सच में हमारी कल्पना को चुनौती देती है। लोग मानते हैं कि अटलांटिस के लोगों के पास सिर्फ जबरदस्त इंजीनियरिंग ही नहीं, बल्कि खगोल विज्ञान का भी गहरा ज्ञान था। कुछ कहानियों में तो यहां तक कहा गया है कि वो ऊर्जा के लिए क्रिस्टल या किसी ऐसी अनजान शक्ति का इस्तेमाल करते थे जो वक्त के साथ हमेशा के लिए खो गई। सोचिए, 2000 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अटलांटिस की कहानी आज भी हमें खींचती है, हमें सोचने पर मजबूर करती है। तो आज हम कहां खड़े हैं? सच तो ये है कि अटलांटिस आज भी मिथ और रियलिटी के बीच कहीं धुंध में खोया हुआ है। हमारे पास एक जबरदस्त कहानी है, कुछ बेहद दिलचस्प सुराग हैं, लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं, कुछ भी नहीं जो इस पहेली को हमेशा के लिए सॉल्व कर दे।
तो आखिर में हम घूम फिरकर वहीं आ जाते हैं जहां से शुरू किया था। क्या अटलांटिस एक असली सभ्यता थी जो समुद्र में खो गई, या सिर्फ एक कहानी जो हमें हमारी अपनी हदों की याद दिलाती है? हो सकता है इसका जवाब हमें कभी ना मिले, और शायद यही बात इस रहस्य को हमेशा जिंदा रखती है।